दोस्तों, आज मैं आपको शेख चिल्ली की कहानी बताना चाहता हूँ। हरियाणा के पास एक गाँव है जिसका नाम अ, गाँव का नाम याद नहीं, लेकिन उस पर्सन का नाम याद है जिसको शेख चिल्ली कहा जाता है। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम, इसको तीनों नाम से उसको पुकारते थे। बचपन से ही बहुत ही वो बेवकूफ़ किस्म का लड़का था। बड़ा होने के बाद में भी बेवकूफ़ रहा और मरते दम तक भी बेवकूफ़ रहा। और ये हकीकत वाली कहानी है। एक बार क्या हुआ, शेख चिल्ली को अपने भाई की ख्याल आ गया कि मुझे उसे एक चिट्ठी लिखना चाहिए, उसका हालचाल पूछना चाहिए। शेख चिल्ली ने क्या किया कि उस समय गांव का जो नाई होता था वो गांव-गांव जाके वो कोई चिट्ठी या कुछ जो भी हम लिख के देते थे वो पहुंचाया करता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो बीमार चल रहा था। तो नाई ने बोला कि मैं तो नहीं जा सकता शेख चिल्ली भाई, तो आई एम सॉरी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं जा सकते तो फिर मैं जाता हूँ। तो शेख चिल्ली 20-22 कोस दूर पर पैदल 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 चिट्ठी पहुंचाने के लिए जाने लगा। उसने उसका क्या ख्याल था, क्योंकि वो मूर्ख था और महामूर्ख था। उसका कहना था कि अगर ये नाई नहीं पहुंचा सकता तो नाई की चिट्ठी का काम मैं करता हूँ। मतलब मेरी चिट्ठी है लेकिन मैं पहुंचाने के लिए नाई की जगह मैं काम करता हूँ। जैसे वो पसीने से लथपथ थका हुआ अपने भाई के घर के सामने पहुंचा, भाई अंदर बैठे थे। जैसा उन्होंने अपने भाई को पुकारा, भाई बहुत खुश हो गया और उन्हें गले मिलने के लिए आ गया। इसने शेख चिल्ली ने उसको रोक दिया। मैं सिर्फ चिट्ठी देने आया हूँ, मैं आपका हालचाल पूछना चाहता था, वो मैंने चिट्ठी में लिख दिया है, ये चिट्ठी आप पकड़ो। उसने बोला भाई गले तो मिलने दो। 2 कदम शेख चिल्ली पीछे हट गया। बोले मैं मिलने नहीं आया हूँ और मैं आपको गले लगा भी नहीं सकता। 4 कदम पीछे हट गया। बोला कि ये चिट्ठी पकड़ो। उन्होंने बोला घर में बैठो, इतना भूखे प्यासे हो, खाना खा लो, कुछ कर लो। तो बोले नहीं, मैं जो काम के लिए आया हूँ नाई की चिट्ठी पहुँचाने आया हूँ। तो इस प्रकार से उसने अपने भाई को चिट्ठी दी और 20 किलोमीटर पीछे आया। कहने का मतलब भाई के घर में उसने पानी भी नहीं पिया, गले भी नहीं मिलने दिया, सिर्फ चिट्ठी दे के आया। उसका मानना था कि मैं ये नाई की चिट्ठी पहुंचाने आया हूँ। मतलब इतना महामूर्ख था, इतना महामूर्ख था कि उसने बोला कि मैं आपका सिर्फ हाल पूछने आया हूँ, हालचाल पूछने आया हूँ। अगर मुझकी आपकी याद आई होती और तो मैं आपको गले मिलता या मैं खुद आपके पास आता, लेकिन मैं अभी नाई की जगह पे आया हूँ। इस प्रकार से इतना महामूर्ख अगर कोई था तो वो शेख चिल्ली था। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो मैं और भी कहानी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जिस डाल पर वो बैठता है उसी डाल को काटता है, ये भी कहानी बहुत फेमस है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।